Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are guys absolutely great and fine like me. So today I'm gonna show you how can you find out different size of garment in all operations. Like आपके पास different size के garments है, अब आपने उसमें किसी भी specific operation का same calculate करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। देखिए सपोज करें आपके पास एक गारमेंट आया है, ठीक है, आपके पास एक ऑर्डर आया है, उसमें टोटल क्वांटिटी आपके पास 4150। अब 4150 में से मुश्किल यहाँ आ रही है कि आपके पास स्मॉल साइज़ क्या है भाई 1250 है और रेगुलर मतलब नॉर्मल साइज़ है आपके पास 2900। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसमें सेम कैलकुलेट करना थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, ठीक है, हमें समझ नहीं आता। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स कहते हैं कि अब वो सेम किस तरह से कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर हमारे पास एक साइज़ हो तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े ही इजीली। बट अगर हमारे पास एक ही क्वांटिटी में एक ही ऑर्डर में दो साइज़ आ जाते हैं तो उनका हम सेम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो इस चीज़ को मैंने इजी बनाने के लिए छोटा सा यहाँ आप लोग की आसानी के लिए एक पैरा राइट कर दिया है। होप सो आप लोगों को समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट फॉर बिगिनिंग। देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, टोटल क्वांटिटी ले लेनी है। देखिए टोटल क्वांटिटी सपोज करें मेरे पास है 14150, ठीक है। अब इसमें स्मॉल साइज़ है मेरे पास भाई 1250 और रेगुलर साइज़ है 2900। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे स्मॉल साइज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक ऑपरेशन ले लिया भाई, ऑपरेशन है स्नैप बटन। स्नैप बटन अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसे बता दूँ, स्नैप बटन होता है मेन बटन, जो किसी गारमेंट में मेन बटन लगता है, इट्स कॉल्ड है स्नैप बटन, ठीक है। हमने स्नैप बटन का एक सेम कैलकुलेट किया है, एक्चुअल सेम, जो सेम आ रहा है हमारे पास 0.16, ठीक है। अब 0.16 जो हमारे पास एक्चुअल सेम आ गया है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम सबसे पहले अपने जो जैसे स्मॉल बटन जो हमारे पास स्मॉल साइज़ है वो टोटल हमारे पास है 1250 पीस। हम 1250 पीस को मल्टीप्लाई बाय सेम से कर देंगे। सेम हमारे पास जो भी आ रहा है, अभी देखिए मेरे पास है 0.16, सपोज करें यहाँ 0.20 आ रहा होता तो मैं उसी सेम को कैलकुलेट करती। होप सो ये चीज़ें समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। मैंने सबसे पहले जो हमारे पास स्मॉल साइज़ के जितने भी हमारे पास पीस थे उनकी क्वांटिटी ले ली, देन उसे मल्टीप्लाई कर दिया टोटल सेम से। मेरे पास आंसर आ गया 200, ठीक है। 200 आने के बाद अब हम क्या करेंगे, 200 पीस जो हमारे पास आंसर आया है सेम अकॉर्डिंग टू सेम हमारे पास 200 आंसर आया। अब हम 200 को डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी से। देखो टोटल क्वांटिटी मेरे पास थी 4150, जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया, टोटल क्वांटिटी 4150 थी मेरे पास। आंसर अभी कैलकुलेट हमने जो किया है एक्चुअल सेम से, हमने उसकी जो अवेलेबल क्वांटिटी है स्मॉल साइज़ की अवेलेबल क्वांटिटी को एक्चुअल सेम से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 200 आया। देन मैंने 200 को डिवाइड कर दिया टोटल क्वांटिटी से, तो हमारे पास सेम कैलकुलेट होकर आ गया है। देखिए सेम है आया है हमारे पास 0.05। होप सो ये चीज़ समझ आई होगी। देखिए इसी तरीके से अगर अब मैंने स्मॉल साइज़ निकाल लिया, अब अगर मैं रेगुलर साइज़ निकालना चाहूँ तो रेगुलर साइज़ का सेम वही मेथड है, बस आपने इसके में क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट किस तरीके से होगी भाई, जैसे कि आपके पास स्मॉल साइज़ के टोटल पीस थे 1250, आपने यहाँ देखे 12508 की है। अब आपके पास इस शंक बटन के ठीक है, आपके पास कितने टोटल पीस 2900, ठीक है। अब आपके पास शंक बटन क्या होते हैं भाई, देखिए ये होते हैं लाइक आपके पास जो मेन बटन होते हैं ना, देखिए स्नैप बटन उन्हें कहते हैं जिसमें 2 पार्ट्स हो, लाइक स्नैप बटन, चिट बटन, ठीक है। स्नैप बटन आप चिट बटन को कह सकते हो, और ये जो शंक बटन है ना, शंक बटन आप उन बटन को कहते हैं जो एक मेन बटन होता है। आपने देखा होगा किसी भी गारमेंट में एक मेन बटन लगा हुआ होता है, सो इट्स कॉल्ड अ शंक बटन। एंड स्नैप बटन भी मेन बटन ही होता है, बट क्या होता है वो 4 पार्ट बटन होता है, उसमें 4 हिस्से आ रहे होते हैं, ठीक है। जो इस फील्ड से रिलेटेड है, होप सो उन लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही होगी। इस चीज़ में हमसे इस चीज़ को कैलकुलेट करिए कि अगर आपके पास एक ही ऑर्डर में डिफरेंट साइज़ आ जाए तो आप उसका सेम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। अभी हमने स्मॉल साइज़ का सेम कैलकुलेट किया, अब हम रेगुलर साइज़ का सेम कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या किया भाई, रेगुलर साइज़ में हमारे पास टोटल पीस आए थे 2900, हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारा एक्चुअल सेम था, ठीक है। एक्चुअल सेम जैसे कि आप लोगों को पता है किस तरीके से कैलकुलेट होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हम उसका रेडिंग टाइम्स ले लेते हैं, देन उसके बाद उसे उसी नंबर से डिवाइड कर देते तो हमारे पास सेम आ जाता है, ठीक है। एक्चुअल सेम मैंने कैलकुलेट करने का काफ़ी अच्छे से आपको मेथड बताया था, बट अगर फिर भी कोई भूल गए तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें क्लियर किया था कि किस तरीके से आप एक्चुअल सेम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक्चुअल सेम आने के बाद हमने टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल सेम को, देन हमारे पास आ गए 261, टोटल हमारे पास आया है 261 क्वांटिटी। हमने 261 क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया टोटल क्वांटिटी से। सेम वही मेथड जो हमने ऊपर स्मॉल बटन के लिए किया था वही हम क्या करें रेगुलर साइज़ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 261
डिवाइड बाय 4150, तो हमारे पास इसका भी सेम आ गया है 0.06। देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, हमने काम क्या किया है, यहाँ मैंने थोड़ा सा राइट किया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि भाई यहाँ हमने वर्किंग क्या की है। देखो सबसे पहले हमारे पास है भाई गिवन क्वांटिटी एक हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर में हमारे पास टोटल 1000 पीस है सपोज करें, ठीक है। 1000 पीस में से हमारे पास जो स्मॉल साइज़ थे वो थे भाई 250 पीस, ठीक है। और जो हमारे पास रेगुलर साइज़ थे वो थे 750 पीस। तो हमने गिवन क्वांटिटी होता है 250 पीस लूँगी या 750 पीस लूँगी, जो भी मैं सेम कैलकुलेट कर रही हूँ वो क्वांटिटी ले लूँगी। देन हम क्या करेंगे, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक्चुअल सेम से, ठीक है। एक्चुअल सेम जो भी आ रहे हैं, जैसे यहाँ मेरे पास एक्चुअल सेम आ रहे हैं 0.09 और ऊपर मेरे पास आ रहा था एक्चुअल सेम 0.16। तो जो भी मेरे पास एक्चुअल सेम है उससे मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी। देन जो आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ गया उस आंसर को मैं डिवाइड कर दूँगी टोटल क्वांटिटी से। तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट जो मेरे पास साइज़ हैं उन सबकी सेम कैलकुलेट होकर आ जाएगी और हम एक बेस निकाल सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास टोटल 2000 पीस है, 4150 पीस है, तो उसमें हमारे पास टोटल सेम कितनी हमें चाहिए। तो ये हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाएगी। मैंने आप लोगों को ये सिखाना था कि आप किस तरीके से डिफरेंट साइज़ ऑफ गारमेंट के ऑपरेशन का सेम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े ही इजीली। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर किसी को ये वीडियो नहीं पसंद आई तो वो डिसलाइक कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।